भाइयों और बहनों, स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों की ज़रूरत है, इसलिए पत्र लिखना ना भूलें। आइए हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हुए एक गीत सुनेंगे। अरे भाई दुनिया में रखा है क्या रे भाई, यीशु बिना दुनिया में रखा है क्या। अरे भाई दुनिया में रखा है क्या रे भाई, यीशु बिना दुनिया में रखा है क्या। यीशु को भूले उसका जीना है क्या रे भाई, यीशु को भूले उसका जीना है क्या रे भाई। यीशु बिना जीवन में शांति कहाँ। अरे भाई दुनिया में रखा है क्या। बसा ले सुख पाएगा। दर्द भरे दिल को है चैन कहाँ। यीशु को दिल में बसा ले सुख पाएगा। जिनका सहारा कोई नहीं है यहाँ, दया से सब कुछ तू पाएगा, तू पाएगा। अरे भाई दुनिया में रखा है क्या। भटके हुए राही तू गिर जाएगा, लेकिन यीशु को अपना ले तू संभल जाएगा। ओ भटके हुए राही तू गिर जाएगा, लेकिन यीशु को अपना ले तू संभल जाएगा। यीशु के पीछे अगर तू चलता रहा रे हो, के पीछे अगर तू चलता रहा रे भाई, स्वर्ग की राह पर तू चल पाएगा, चल पाएगा। अरे भाई दुनिया में रखा है क्या रे भाई, यीशु बिना दुनिया में रखा है क्या। अरे भाई दुनिया में रखा है क्या रे भाई, यीशु बिना दुनिया में रखा है क्या। यीशु को भूले उसका जीना है क्या रे भाई, यीशु को भूले उसका
जीना है क्या रे भाई, यीशु बिना जीवन में शांति कहाँ। अरे भाई दुनिया में रखा है क्या, आशा है कि आपको यह गीत सुनकर आनंद आया होगा। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम और शांति मिले। आज के स्वर्ग सुमन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिर से प्रभु के वचन सुनने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें प्रभु से, ताकि आज का वचन प्रभु के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मार्गदर्शन करें। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु जी, आपके वचन में जाने से पहले आपसे प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा की सहायता चाहते पिता परमेश्वर। प्रभु मार्गदर्शन कर पिता प्रभु, ताकि आपके वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर लाभप्रद होने पाए और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए। प्रभु सहायता कर पिता परमेश्वर। सुनने वाले सारे कानों को आशीषित करते प्रभु, आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाए। प्रभु जी सहायता कर। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और तीसरे वचन में प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो उनको सुनते हैं और उसकी लिखी हुई बात को मानते हैं, क्योंकि दिन निकट है। प्रकाशित वाक्य 1 और इसका तीसरा अध्याय। प्रभु के वचन में आज हमारे लिए धन्य बातों के लिए कहा गया है। उसको कहा गया है कि जो वचन को पढ़ता है, वचन को पढ़ने वाले के लिए वचन में लिखा है कि वे धन्य हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए साक्षात हमारे जीवनों के लिए, हमारे जीवन साकार करने के लिए, हमारी मसीही संगति साकार करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र की रचना इतिहास
सुसमाचार की पत्रियाँ और सारे प्रकटीकरण के ये भेद, इन सबों में हम पाते हैं कि यीशु मसीह ही मुख्य इसका प्रमुख पात्र हैं। यीशु मसीह के द्वारा ये सारे हम मनुष्यों के लिए सारे आत्मिक प्रावधान बनाए गए हैं, तो क्यों ना वो प्रमुख पात्र वहाँ पे हैं। ये बात सच है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, त्रिवेक परमेश्वर का एक तत्व हमारे बीच में जो हमारे लिए दिया गया है, जो हमारी मदद करता है, जो पवित्र शास्त्र का स्वर्णिम पद जो हमें याद करता दिलाता है कि परमेश्वर के प्रावधान के लिए, जो यूहन्ना 3:16 हम सबको याद है, जिसमें कि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने किया। परमेश्वर की योजना, भली योजना हमारे लिए कितने जीवन के लिए साकार है और हमारे जीवनों को, आशीषों को खोलती है, धन्यता खोलती है। धन्य, ये जो शब्द है, ये शास्त्रीय शब्द एक बहुत गंभीर इसका अर्थ होता है। इस वचन का अर्थ होता है ब्लेसिंग। पवित्र शास्त्र की ब्लेसिंग ये साधारण ब्लेसिंग नहीं है। पवित्र शास्त्र की ब्लेसिंग ना कि ये सिर्फ पृथ्वी की है, पृथ्वी की बात ब्लेसिंग के साथ तो होता है, धन्य के साथ तो होता है, परंतु ब्लेसिंग्स जो शास्त्रीय ब्लेसिंग्स है, ये अनंत जीवन तक के ब्लेसिंग की बात करता है। ये एक अद्भुत ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा शास्त्रों में यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दी गई है। भजन संहिता 21 और उसके 6वें पद में इस ब्लेसिंग्स को की सीमा हमारे लिए असीमित कर दी गई है। ये इसका सीमा हम आंक नहीं सकते हैं। दाऊद राजा भजन संहिता 21 और उसके 6वें पद में लिखता है, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें और आपको एक असीम आशीष दिया है, एक असीम आशीष दिया है, जो कि संपूर्ण आशीष है, जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाली आशीषें हैं। ये आशीष कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से हमको मिली है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके भागीदारी में आप और मैं सम्मिलित हो जाएं। 3 बातों को हम इसमें देखेंगे, जो 3 बातें हमारे जीवन में आशीष का कारण खोलती हैं। पहली प्रमुख बात जो हमारे बीच में है, इस वचन को पढ़ने से हमारे जीवनों में ये आशीष खुलती है। वचन को पढ़ने से हमारा जीवन आशीषित होता है। आज के वचन के अनुसार अगर ये वचन हमने पढ़ा है, इस वचन के पढ़ने के द्वारा हमारा जीवन आशीषित होता है। इसको छूने से आशीषित होता है, इसको देखने से हम आशीषित होता है, क्योंकि ये अद्भुत वचन है, ये जीवित वचन है। ये सबके लिए, हम सबके लिए खुला घोषित किया है। कोई भी इसे पढ़ सकता है, कोई भी इसको सुन सकता है, कोई भी इसको मान सकता है, क्योंकि ये यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। हम भजन यूहन्ना 1 और उसके 14 में देखता है कि वचन देहधारी हुआ। कितनी अद्भुत बात है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया है। कितनी अद्भुत परमेश्वर की बातें हमारे और आपके लिए है कि उसने अपने वचन को आपके और मेरे लिए दे दिया, कि उसने हमारे बीच में डेरा किया। और ये आशीष तभी से पूर्ण होती है जब आप और हम इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये पहली आशीष हमारे लिए है, क्योंकि एडवेंट, इसका अर्थ हम जानते हैं। इसका जो ग्रीक मीनिंग है, इसमें भी बड़ी गंभीरता है। इसका ग्रीक भाषा में इसका शब्द आता है परोसिया। परोसिया का मतलब होता है कि उसकी उपस्थिति, उसकी संगति, प्रभु की संगति, यीशु मसीह की संगति हमारे साथ में। कितना अद्भुत शब्द है। प्रभु हमसे संगति करना चाहता है। प्रभु सिर्फ शब्दों का प्रभु नहीं है, प्रभु सिर्फ आवाज़ों का प्रभु नहीं, प्रभु हमारे में साक्षात हमारे संगति करने के लिए हमारे बीच में है। हमने देखा कि
एडवेंट का मतलब होता है परोसिया, एक सम्मेलन, एक मौजूदगी, एक उपस्थिति। ये प्रभु की अद्भुत प्रावधान हमारे लिए है, क्योंकि उसकी अद्भुत स्थिति, उसकी जो अद्भुत उपस्थिति है, ये सामर्थ्य को प्रकट करती है। प्रभु जहाँ पे भी उपस्थित होता है वहाँ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह की उपस्थिति, वो जहाँ पे भी गया वहाँ की सारी परिस्थिति वो बदल देता था। अगर हम काना गाँव का, जो गलीली का एक गाँव के विवाह का अगर उदाहरण लेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह को उस विवाह में बुलाया गया और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे उस विवाह समारोह में दाखरस की घटी हो गई, कमी हो गई। परंतु जब यीशु मसीह की उपस्थिति ने उस कमी को भरपूरी में बदल दिया, उस दुख को आनंद में भर दिया। और जब यीशु मसीह ने वहाँ पे अपने उपस्थिति के साथ में परिस्थिति को बदला, हम देखते हैं कि कम से कम 16 से 18 मन तक के दाखरस की भरपूरी हम वहाँ पे शास्त्रों में पाते हैं, क्योंकि ये उपस्थिति यीशु मसीह की थी, उपस्थिति थी। यीशु मसीह ने अपने स्वयं के सामर्थ्य को वहाँ दिखा दिया था, उस घटी को उसने भरपूरी में भर दिया। आज अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह को लेते हैं तो यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवनों की परिस्थिति बदल देता है। वो हमारे जीवनों में सामर्थ्य को भेजता है, वो हमारे जीवनों में परिस्थितियाँ बदल देता है। हम दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वचन को सुनने के द्वारा हम आशीष को पाते हैं, क्योंकि वचन को सुनना भी एक महत्वपूर्ण काम हम मनुष्यों के जीवन में दिया गया है। एक जिम्मेदारी है कि हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है। परमेश्वर ने हमको पंचतत्व दिए हैं। आज इस पंचतत्व के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को यापन करना आसानी से इस जीवन के लिए उसके लिए आसान होता है। इस पंचतत्व में हमको परमेश्वर के द्वारा ये कान भी दिए गए हैं जो हमारे सुनने के लिए है। सुलेमान राजा भी नीति वचन उसके 20वें अध्याय में और 12 में कहता है कि ये जो कान है यहोवा के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर ने इन कानों को बनाया है। जब परमेश्वर ने इन कानों को बनाया है तो परमेश्वर चाहता है कि प्रियो, इन कानों से हम अच्छी बातें सुने, इन कानों के द्वारा हम परमेश्वर का वचन सुने, इन कानों के द्वारा उसके भेदों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन में हम ले सकें। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का प्रावधान है। आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सी समस्या समाज में, परिवार में, जीवन में, संस्था में, इस देश में ना सुनने के कारण होती हैं। लोग बातें अनसुनी कर देते हैं, अच्छे से सुनते नहीं हैं। इन परिस्थितियों के कारण असामंजस्य पैदा होता है, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है और क्लेश, कष्ट, परेशानियाँ हो जाती हैं। परंतु जब हम अच्छा सुनते हैं, हमारे कान अगर अच्छे बातों को लेता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है। और यही अच्छा सुनने का काम परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम अच्छा सुने, क्योंकि हमारे लिए सुनने के द्वारा बहुत अच्छी एक आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है रोमियो 10 और उसके 17 में, इन कानों के द्वारा, जो कान परमेश्वर ने हमको दिए हैं, उस कानों के लिए एक अच्छा काम दिया है और उसको हमको वचन के साथ सम्मिलित किया गया है। वचन रोमियो 10 और उसके 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है। पौलुस ने लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर ने हमको वचन दिया है और सुनने के लिए कान भी दिया है। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि परमेश्वर ने, जैसा हमने वचन में कहा कि धन्य है जो उसका वचन सुनते हैं, आज हम अपने आप को धन्य करें, उसके वचन को सुने, ना कि सिर्फ अपन, पर हमको और भी लोगों को प्रोत्साहित करना है कि उसके वचन सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए आज लोगों को प्रोत्साहित करें, बहुत से लोगों को प्रभु के पास में लेके आए और उसके स्वर्गीय राज के
भागीदारी बनाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके जीवित वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, होने दे आपके जीवित वचनों के द्वारा हमारा जीवन सार्थक होने पाए। सुनने के लिए अच्छे कान दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं होने के दे कि हम आपके अच्छे बातों को सुने और इन बातों के द्वारा पिता परमेश्वर इस देश की सेवा करें, ताकि आपके वचनों के द्वारा आपके उद्धार की बातें संपूर्ण पृथ्वी पे हम फैलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम सबकी सहायता कर पिता, और हमारा मार्गदर्शन कर पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय राज में सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिलके प्रभु के आशीष को ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेके प्रभु मसीह के दोबारा आगमन तक उसकी उपस्थिति हमेशा लो बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय। क्या आप यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? हमारे पास स्वर्ग सुमन बाइबल पाठ है जो आपको यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानकारी देगा। इस पाठ को प्राप्त करने के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें। स्वर्ग सुमन के हमारे प्रिय श्रोताओं, हमारे पास नई किताब है जिसका शीर्षक है जीने का उद्देश्य और मरने का उद्देश्य। अगर आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में सफाई की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में सफाई की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना गाते हैं, हम दो सना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं,
अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आप अपना मनी ऑर्डर, डीडी या चेक इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।